हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस में प्रकाश के बारे में, जिसमें हमने प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से समझ लिया था। आज की इस वीडियो में हम परावर्तन के नियमों के बारे में अच्छे से समझेंगे। ओके, देखो, प्रकाश का परावर्तन कैसा भी हो, चाहे नियमित परावर्तन हो चाहे विसरित परावर्तन हो, उनमें कुछ नियमों की पालना होती है जिन्हें हम परावर्तन के नियम कहते हैं। परावर्तन के नियमों को समझने के लिए आपको कुछ बिंदुओं को समझने की आवश्यकता है। तो देखो, यहाँ पर आपको एक चित्र दर्शाया गया है। इस चित्र में जो एक्स जेड है, एक्स जेड, इस पृष्ठ को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये जो है आपका, ये है परावर्तक पृष्ठ। क्या है ये? परावर्तक पृष्ठ। ओके, अब देखो यहाँ पर ये एक लाइन बना दी मैंने, है ना, जो कि इस सतह से 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये जो लाइन है इस सतह से, यानी कि परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसको बोलते हैं हम अभिलंब। तो यहाँ पर एन डैश क्या है? अभिलंब है। पी एन डैश ये है आपतित प्रकाश किरण। एन डैश क्यू ये है परावर्तित प्रकाश किरण। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। तो यहाँ पर आपतन बिंदु क्या है? एन डैश। आपतित प्रकाश किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण कहलाता है आपतन कोण आई। परावर्तित प्रकाश किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण कहलाता है परावर्तन कोण आर। ओके, तो यहाँ इनको हमने समझ लिया है। अब देखो, परावर्तन के नियमों को समझते हैं। तो पहला नियम क्या है? आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं। मतलब आपतित प्रकाश किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण यानी कि आपतन कोण, परावर्तित प्रकाश किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण यानी कि परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। ओके, अगर ये वाला कोण 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अगर मान लो ये वाला कोण 60 डिग्री है तो ये वाला कोण भी, अगर मान लो ये वाला कोण है 60 डिग्री तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर जैसे दे आपको कि ये वाला कोण है आपके पास 60 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा? अब आपको पता है कि यहाँ पर ये अभिलंब है, इस सतह से कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये वाला कोण अगर 60 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, यानी कि आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा अपने पास? 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब बात करें कि कोई प्रकाश किरण सतह पर, परावर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है। कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है तो उसका आपतन कोण कितना होगा? तो उसका आपतन कोण होगा 0 डिग्री। देखो, आपतित प्रकाश किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। तो आपतन कोण कितना है? यहाँ पर 0 डिग्री है। ओके, अब देखो, प्रकाश किरण ऐसे आई, इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी तो आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अगर कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है यानी 0 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो उस परावर्तक सतह से लंबवत ही वो परावर्तित होगी, यानी 0 डिग्री कोण पर ही वो परावर्तित होगी। दूसरा नियम है आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है अपने पास आपतित प्रकाश किरण, ये है परावर्तित प्रकाश किरण और ये है अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं और यहाँ पर ये तीनों हमें बोर्ड के तल में दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों किस तल में हैं? बोर्ड के तल में हैं। मतलब ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और प्रकाश का परावर्तन कैसा भी हो, चाहे नियमित परावर्तन हो चाहे विसरित परावर्तन हो, इन नियमों की हमेशा पालना होती है। ओके, अब देखो यहाँ पर आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश एक ही माध्यम में है,
जब तक माध्यम नहीं बदलेगा प्रकाश की चाल नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश की चाल एक जैसी रहती है। अगर चाल नहीं बदलेगी तो तरंगदैर्घ्य भी नहीं बदलेगी। यहाँ पर आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भी एक जैसी होती है। अब बात करें यहाँ पर आवृत्ति की, तो यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति और परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति भी एक जैसी होती है। ओके, थैंक यू।